हे भगवान, सब ठीक करना। हंसनी की मोह माया में राजीव जी ऐसा फंसेंगे कि हमरे आगे उनको कोई और नहीं दिखेगा। इतनी बेशर्म लड़की हो, इतना कुछ होने के बाद भी इधर ही खड़ी है। आपसे जुदाई मांगी थी, इस घर से नहीं, इस घर पर हमारा भी हक है, मालूम है ना? हाँ मालूम है। जब तक तुम्हारे मुंह पे डिवोर्स पेपर्स नहीं फेंकते ना, तब तक। उसके बाद कानून की नजर में कोई नहीं हो तुम हमारी। समझ में आया तुम्हें? हाँ मालूम है। जब तक तुम्हारे मुंह पे डिवोर्स पेपर्स नहीं फेंकते ना, तब तक। उसके बाद कानून की नजर में कोई नहीं हो तुम हमारी। समझ में आया तुम्हें? भाषा सुनी अपनी, ललचा देखा? तुमने हमारी आवाज को रिकॉर्ड किया तो कहा करते? पल पल अपमान, शोषण, प्रताड़ना कैसे बताएंगे मीडिया और समाज को? चंदेल परिवार की बहू के साथ कैसा व्यवहार होता है, कैसे जानेगा अपना देश? जब एक महिला रोती है तो समाज दागने लगता है, दुराचारी को ढूंढने लगता है। ऐसा चित्कार करेंगे कि जंगली भेड़ियों की तरह समाज टूट पड़ेगा तुम लोगों पर। सोच लीजिए। का दे पापा, झूठ बोल रहे हैं हम? कानून हमारे खिलाफ होगा का? तुम। संजीव, चुप रहो बेटा तुम। हंसनी कहीं नहीं जाएगी। ये घर उसका भी उतना ही है जितना हम सब का है, डिवोर्स के पहले भी और डिवोर्स के बाद में। सारा मुजफ्फरपुर जानता है कि हंसनी हमारे चंदेल खानदान की बहू है। थैंक देव बाबा, थैंक यू। आप बहुत अच्छे हैं। पहले हम छोटी बहू थे, बहुत जल्दी चंदेल भवन की बड़ी बहू बनेंगे। हेलो चंदेल साहब, मेरे केस की हाई कोर्ट में अपील। कागज तैयार कर रहे हैं हम, पर अब इतना आसान नहीं होगा। थोड़ा सोच विचार करके ही केस फाइल करेंगे। बारामती का केस तो हमारे पक्ष में सल्टा दिया था ना 3 बरस पहले। फिर काहे केस रिओपन करके अपने जिगरी दोस्त से दुश्मनी मोल ले रहे हैं? एक बात दिमाग में खोस लीजिए, गोबर में ढेला फेंकने से छींटा फेंकने वाले पे भी पड़ता है। अन्याय हुआ है मेरे साथ, इसमें सोचने की क्या बात है? अरे भाई, जानती भी हो किसके खिलाफ अपील में जाएंगे हम? बड़े बड़े हाकिम हकीम राजनेता राजन वर्मा की मुट्ठी में है। अब उसके खिलाफ दुष्कर्म का केस दायर करके सांप के बिल में हाथ डाल लिया है तुमने। चलो, फिर भी हम केस को फिर से खुलवाने की पूरी कोशिश में हैं। पिटीशन रेडी होते ही खबर करेंगे तुमको। आप कुछ असमंजस में हैं? अरे भाई, कोई असमंजस में। चलो फोन रखो, बाद में बात करते हैं आपसे। और
अच्छा बाबा, अरे अमल के पीना तो छोड़ दिया था ना तुमने? अरे आपके लिए बना रहे बाबा, 2 घूंट मारिए और सारे गिलानी और गम दूर भगाइए। फजूल की बातें मत करो। फजूल? वाह वाह वाह, अचानक से ये शेर बेटे की बातें फजूल लगने लगी आपको? शेर बेटा यही बुलाते थे ना आप उनको? आज भी मानते हैं शेर बेटा। तो फिर आंखें जाते ही लंगड़ा घोड़ा क्यों करार दे दिया हमको? जो मन में आया धकेल दिया हमारी और बांध दिया हमारे पल्लू से। शेर बेटा। रकम 2 लाख रुपए। हमारे दूसरे बेटे राजीव के साथ तुम्हारी दूसरी बेटी कोहू का ब्याह। होश में आ जाओ तो बात करेंगे। बाप है तुम्हारे, कैद कभी नहीं चाहेंगे तुम्हारे। अरे होश में तो अब आए ना बाबा, और अब तो आंखें भी आ गई है। फिर हमको ये दिख रहा है कि हमारे साथ साथ ना आप भी अंधे हो गए थे ना। हमारी जिंदगी के साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं करते आप। अरे आप वो हमारा छोटा भाई संजीव, वो भी हमको दगा दे जाएगा इसकी उम्मीद भी नहीं की थी हमने। अरे हमारे अंधेपन को ना और अंधा कर दिया आप लोगों ने। बात करते वक्त, सब वक्त का खेल है। तुम्हारी शादी इसलिए करानी पड़ी क्योंकि संजीव की शादी करानी थी, वरना तुम तो शादी के लिए तैयार थे ही नहीं। तो भाई शादी के बाद निभाने की बात कहां थी? दासी थी, दासी बनकर रहती। हमारा शेर बेटा मोहब्बत में पड़ गया। दोनों को अलग करने की भी कोशिश की हमने, पर इश्क तुम्हारा परवान चढ़ने लग गया। अब इसमें भी हम ही दोषी हैं। आपकी दलीलों का ना अब कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये जो बकरा है ना, ये कट चुका है। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दें कि तुम्हारी इन आंखों के लिए आज भी हमने बहुत बड़ी मुसीबत मोल ली है। तभी तो कह रहे थे हम। अरे इसीलिए तो कह रहे थे ना बाबा, 2 घूंट लगाइए, आप अपनी ग्लानि और गम को दूर कीजिए और हम अपनी, क्या बोलते हैं, चीयर्स? नहीं?